एक मिशन पर निकला योद्धा था और फिर उसकी नजर पड़ी बहराइच पर। यहाँ शासन करते थे राजा सुहेलदेव। स्कॉच्ड अर्थ स्ट्रैटेजी, भस्म नीति। खेत जला दिए गए, भोजन के स्रोत खत्म कर दिए गए, रास्ते बंद कर दिए गए। दुश्मन के पास सेना थी लेकिन खाना नहीं, घोड़े थे लेकिन ऊर्जा नहीं। 11वीं सदी, लगभग 1034 ईस्वी, भारत पर लगातार आक्रमण हो रहे थे। महमूद अफ गजनी के आक्रमणों ने पहले ही उत्तर भारत को हिला गया था, लेकिन उसके बाद एक और नाम उभर कर आया, सालार मसूद। कहा जाता है कि वो सिर्फ एक सेनापति नहीं बल्कि एक मिशन पर निकला योद्धा था, भारत में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए। साल 1030-1033 ईस्वी के बीच उसकी सेना उत्तर भारत में तेजी से बढ़ रही थी। शहर दर शहर, किले दर किले, और फिर उसकी नजर पड़ी बहराइच पर। लेकिन बहराइच कोई साधारण जगह नहीं थी। यहां शासन करते थे राजा सुहेलदेव, एक ऐसा नाम जो आज इतिहास की किताबों में कम है, लेकिन उस समय आक्रमणकारियों के लिए सबसे बड़ा डर था। उन्होंने सिर्फ तलवार नहीं उठाई बल्कि दिमाग का इस्तेमाल किया। जब सालार मसूद की सेना आगे बढ़ रही थी तो राजा सुहेलदेव ने सीधी लड़ाई का रास्ता नहीं चुना। उन्होंने अपनाई स्कॉच्ड अर्थ स्ट्रैटेजी, भस्म नीति। खेत जला दिए गए, भोजन के स्रोत खत्म कर दिए गए, रास्ते बंद कर दिए गए। दुश्मन के पास सेना थी लेकिन खाना नहीं, घोड़े थे लेकिन ऊर्जा नहीं। धीरे धीरे वो ताकतवर सेना कमजोर होने लगी। साल 1034 ईस्वी, स्थान बहराइच, उत्तर प्रदेश। दो सेनाएं आमने सामने थीं। एक तरफ थकी हुई लेकिन विशाल सेना, दूसरी तरफ कम संख्या में लेकिन रणनीतिक रूप से तैयार सेना। राजा सुहेलदेव ने सिर्फ युद्ध नहीं लड़ा, उन्होंने जाल बिछाया। सुबह का समय, जंगलों और दलदली जमीन से घिरा हुआ क्षेत्र। राजा सुहेलदेव ने अपनी सेना को छिपा दिया। जैसे ही सालार मसूद की सेना अंदर आई, चारों तरफ से हमला हुआ। सामने से आक्रमण, पीछे से घेराबंदी, किनारों से तीरों की बारिश। यह सिर्फ युद्ध नहीं था, यह एक परफेक्ट एम्बुश था। सालार मसूद की सेना, जो खुली मैदान में लड़ने की आदी थी, वो इस इलाके में फंस गई। दलदल में घोड़े फिसलने लगे, सैनिक दिशा खोने लगे, सप्लाई पहले ही खत्म हो चुकी थी। और फिर राजा सुहेलदेव ने अंतिम प्रहार किया। इतिहास के अनुसार ये युद्ध कई दिनों तक चला। लगभग 7 से 10 दिनों तक लगातार संघर्ष हुआ, लेकिन आखिरी दिन राजा सुहेलदेव की सेना ने पूरी ताकत से हमला किया। सालार मसूद युद्ध भूमि में मारा गया और उसके साथ ही उसकी पूरी सेना बिखर गई। अगर आप ऐसी ही असली और अनसुनी इतिहास की कहानियां देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानी नहीं, इतिहास का सच दिखाते हैं। इस जीत के बाद उत्तर भारत में एक बड़ा बदलाव आया। कई सालों तक कोई बड़ा आक्रमण नहीं हुआ। स्थानीय शासकों का आत्मविश्वास बढ़ा, अजेय होने का भ्रम टूट गया। इस घटना का उल्लेख कई ऐतिहासिक स्रोतों में मिलता है। मिरात मसूदी, लोक कथाएं और क्षेत्रीय इतिहास, उत्तर प्रदेश के पारंपरिक अभिलेख। हालांकि कुछ इतिहासकारों में मतभेद है, लेकिन एक बात स्पष्ट है, ये युद्ध हुआ था और ये जीत निर्णायक थी। राजा सुहेलदेव की जीत सिर्फ ताकत की नहीं थी, ये थी टेरेन एडवांटेज, सप्लाई चेन डिसरप्शन, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। उन्होंने साबित किया कि युद्ध सिर्फ सेना से नहीं, दिमाग से जीता जाता है। आज राजा सुहेलदेव को एक महान योद्धा और रणनीतिकार के रूप में देखा जाता है, लेकिन दुख की बात यह है कि इतिहास की मुख्य किताबों में उन्हें वो स्थान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। सोचिए, अगर उस दिन बहराइच में राजा सुहेलदेव हार जाते तो शायद इतिहास कुछ और होता, लेकिन उन्होंने जीतकर एक पूरी पीढ़ी को बचाया। ये कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं, ये कहानी है साहस की, रणनीति की और अपने देश की रक्षा की। और इसलिए राजा सुहेलदेव का नाम हमेशा इतिहास में अमर रहेगा।